सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बिहासड़ा, छानवी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय जीव विज्ञान। हम जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें चैप्टर चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम आज आपका प्रश्न रहेगा, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। या परिवार नियोजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। या परिवार नियोजन की परिभाषा देते हुए इसकी अस्थायी तथा अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। या परिवार नियोजन में अस्थायी विधि की अपेक्षा अस्थायी विधि से तुलना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बन करके आपके सामने आएंगे, जिसका उत्तर हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यह है आपका। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, या परिवार नियोजन की परिभाषा या परिवार नियोजन का अर्थ समझिए। परिवार नियोजन मनुष्य आज के समय में या मनुष्य अपने परिवार के जन्म दर को कम करना, अपने परिवार के जन्म दर को कम करना तथा जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना, अर्थात परिवार को एक सीमित दायरे में रखना, जिससे उनके जीवन संबंधी समस्त पहलुओं का आवश्यकता अनुसार, उनके जीवन के पहलुओं का आवश्यकता अनुसार समस्त कार्य क्रियान्वित हो सके, उसी को कहते हैं परिवार नियोजन। उसी को कहते हैं परिवार नियोजन। अब इसमें पॉइंट आती है जन्म दर को कम करना। आज के युग में, आधुनिक समय में जन्म दर को कम करना वास्तविकता है। यदि सुख समृद्धि जीवन व्यतीत करना है, एक या दो बच्चे, एक या दो संतति, एक या दो संतानें ही होनी चाहिए, जिसमें उनके जीवन की समस्त पहलुओं, अब समस्त पहलुओं में आपका रहन सहन, यदि आप एक सीमित परिवार में हैं तो आपका रहन सहन अच्छा खासा मकान आप बनवा सकते हैं, जहां की आप जीवन की समस्त
सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। खान पान की व्यवस्था, रहन सहन के साथ खान पान की व्यवस्था, वातावरण की व्यवस्था, यहाँ तक कि साफ सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं, परिवार की देखभाल, आप ये आपके जीवन के क्या है पहलू। इन पहलुओं को आप एक नियत रूप पर नियंत्रण कर सकते हैं। यही है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की दो विधियां होती हैं। अब आगे हम चल रहे हैं परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की विधियां, इसकी दो विधियां हैं। पहला है अस्थायी विधि, दूसरा है अस्थायी विधि। पहला है अस्थायी विधि, दूसरा है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि किसे कहते हैं और अस्थायी विधि किसे कहते हैं? परिवार नियोजन की अस्थायी वह विधि है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवार के जन्म दर को कम करने की क्षमता या परिवार को नियंत्रण रखने की क्षमता या परिवार में सीमित दायरे में रखने की क्षमता स्वयं में होती है। इसी को कहते हैं अस्थायी विधि। आवश्यकता अनुसार आप जन्म दर में एक नियंत्रण, एक समय सीमा, एक समय बाउंडेशन आप इस अस्थायी विधि में अपना सकते हैं। अस्थायी विधि है, इस विधि को आप कभी भी बंद कर सकते हो और कभी भी इस विधि को आप अपना सकते हो। तो इस प्रकार की विधि अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि परिवार नियोजन की वह प्रक्रम, वह अस्थायी विधि है जिसे आप अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार नहीं कर सकते हैं। अगर यह विधि, इस विधि का आप प्रयोग कर चुके हैं जन्म दर को रोकने के लिए, अगर आपने इस विधि को अपना लिया है तो आप में पुनः संतति उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं रहेगी, बल्कि इस विधि में रहेगी लेकिन इस विधि में नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की विधि को अस्थायी विधि कहते हैं। अस्थायी विधि के प्रकार, अस्थायी विधि के प्रकार में पहला प्रकार है आपका आत्मसंयम। पहला प्रकार है आपका आत्मसंयम। मनुष्य को अपने जीवन काल में सामाजिक स्तर के अनुसार किसी भी वासना के प्रति आत्मसंयम रखना चाहिए। उसे स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसमें स्वयं आत्मबल होना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मसंयम को, अपनी आपा को कभी खोना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं आत्मसंयम। दूसरा है आपका लोभ। यह एक प्रकार का प्लास्टिक, यह एक प्रकार का
तंत्र है जिसे लूप के रूप में स्त्रियां लोग प्रयोग करती हैं। जन्म दर में एक नियंत्रण रखने के लिए अर्थात समय अंतराल रखने के लिए इस विधि का प्रयोग करती हैं। इसी को कहते हैं लूप। अगला है निरोध। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनुष्य में फैलने वाले विषाणु जनित अनेक प्रकार के रोगों से बचने के लिए WHO ने परिवार नियोजन विधि के रूप में प्रयोग करते हुए निरोध का प्रयोग किया। यह प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, अर्थात जन्म दर को समय अंतराल रखने के लिए, जन्म दर को कम करने के लिए, अर्थात अपने परिवार को नियोजित करने के लिए, अर्थात सीमित दायरे में रहने के लिए। इसी को कहते हैं निरोध। अगला है आपका स्त्रियों में सुरक्षित काल। स्त्रियों में सुरक्षित काल अपनी जन्म क्षमता को एक नियंत्रण में रखने के लिए, अर्थात स्त्रियों में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उनमें प्रारंभ होने वाले जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र के एक सप्ताह पहले और मासिक चक्र के एक सप्ताह बाद, अर्थात 15 दिन, अर्थात एक पखवाड़ा। 15 दिन को एक पखवाड़ा कहते हैं। इस प्रकार से एक पखवाड़े तक ये स्त्रियां सुरक्षित काल में रहना चाहिए, जिससे इनमें जनन क्षमता अर्थात जन्म दर को ये कम कर सकती हैं। यह परिवार नियोजन की एक अस्थायी विधि है। अगला है रासायनिक औषधियां। रासायनिक औषधियां परिवार नियोजन को सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियां रासायनिक औषधियों में गोलियों का प्रयोग करती हैं, अर्थात टैबलेट का प्रयोग करती हैं, जिसमें 1 से 30 गोली होती है। 1 से 30 गोली होती है, जिसमें 21 गोली सफेद रंग की होती है तथा बाकी 7 गोलियां लाल रंग की होती हैं। ये लाल रंग की गोलियां यानी रासायनिक औषधियों में ये लाल रंग की गोलियां स्त्रियों में जब मासिक चक्र का पुनरावृत्ति होता है उसी समय ये इस प्रकार की गोलियों का सेवन करती हैं,
बाकी समय सफेद गोली का सेवन करती हैं, अर्थात परिवार नियोजन को सुरक्षित रखने के लिए। इस प्रकार से परिवार नियोजन की रासायनिक औषधियां, यह भी एक अस्थायी विधियां हैं। इस विधि को कभी भी अपनाया जा सकता है और कभी भी इसे छोड़ा जा सकता है। लास्ट है गर्भ समापन। गर्भ समापन अस्थायी विधि का यह लास्ट विधि है, गर्भ समापन। अनावश्यक बच्चे के लिए अस्पताल जाकर लेडी डॉक्टर की सलाह से गर्भ समापन कराया जा सकता है। परिवार नियोजन के अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्त्रियां लोग अपनी परिवार को एक सीमित दायरे में रखने के लिए जो पढ़ी लिखी होती हैं, जिन्हें अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव के प्रति जागरूक होना होता है या होती हैं, वे करना चाहती हैं, वे स्त्रियां जा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा लेडी डॉक्टर के सलाह से वे अपने गर्भ को समाप्त यानी गर्भ समापन की क्रिया को अपना सकती हैं कि अब हमें संतति उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, अर्थात हम एक सीमित दायरे के अंतर्गत हमारे संतति हो चुके हैं। इस प्रकार से हम इस विधि को अपना करके अर्थात जन्म दर को हम समाप्त करना चाहती। इस प्रकार की विधि को कहते हैं गर्भ समापन विधि। अब आगे परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हमने बताया है, यह वह विधि है परिवार नियोजन की, यह वह विधि है जिसे एक बार अपनाने पर दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात इस विधि को अपनाने से बच्चों अपने आप में स्वयं संतति उत्पत्ति करने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आप अपने जीवन काल में संतति उत्पत्ति नहीं हो सकता है, अर्थात जन्म दर की क्रिया नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार की यह विधि अस्थायी विधि होती है। इस विधि को न तो छोड़ा जा सकता है, न तो आवश्यकता अनुसार पकड़ा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की विधि अस्थायी विधि है। इसके निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें पहला है पुरुष ऑपरेशन। पुरुष ऑपरेशन यह पहली विधि है। पुरुष ऑपरेशन यह विधि पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों में उत्पत्ति होने वाले वृषण कोश से शुक्राणु, शुक्राशय से होते हुए शुक्रवाहिनियों के द्वारा स्खलित होने वाले शुक्राणु इस विधि के द्वारा स्खलित होने वाले शुक्राणु नश्वर होते हैं। यह विधि अस्थायी विधि है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के सलाह के द्वारा पुरुषों में यह अपनाई जाने वाली एक अस्थायी विधि है। इस विधि को अपना लेने से
उसमें स्वयं जन्म दर की क्षमता समाप्त हो जाती है। इस विधि को कहते हैं अस्थाई विधि। दूसरा है महिला ऑपरेशन। महिला ऑपरेशन जिस प्रकार से पुरुषों में था वृषण कोष, उसी प्रकार से स्त्रियों में पाए जाने वाला अंडकोष, अंडाशय अर्थात ओविडक्ट, जिसे गर्भाशय कहते हैं, अंडवाहिनी, विमोचित होने वाले अंडाणु, अंडाशय से अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय में जो अंडाणु विमोचित होते हैं, इस क्रिया के द्वारा यानी महिला ऑपरेशन के द्वारा वे अंडाणु गर्भाशय में विमोचित नहीं हो पाते हैं। हमने कई बार बताया है, चाहे पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु हो, चाहे महिलाओं में पाए जाने वाले अंडाणु हो, यदि दो में से अगर कोई एक विमोचित नहीं है तो गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। दोनों को विमोचित होना अति आवश्यक होता है। तो मान लिया जाए महिला ऑपरेशन में यानी इस परिस्थिति में, इस विधि में गर्भाशय में अंडाणु विमोचित नहीं होते हैं, तो जब अंडाणु विमोचित नहीं होते हैं तो जन्म दर अर्थात गर्भ धारण की संभावना ही नहीं रहेगी, अर्थात जन्म दर की क्रिया यहीं से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से परिवार एक सीमित दायरे में रहता है। तो परिवार नियोजन की यह एक अस्थायी विधि है। यह परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि है, इसकी केवल दो ही विधियां हैं। पहला है पुरुष ऑपरेशन और दूसरा है महिला ऑपरेशन। अब हम आगे चल रहे हैं। आपका प्रश्न होगा, जिस प्रकार से मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हमने बताया है, मानव में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पादपों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार से जीवों में जनन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से पादपों में भी जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो आपका प्रश्न है अगला, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। या पादप हार्मोन्स की परिभाषा देते हुए हार्मोन्सों के प्रकार बताइए, या पादप हार्मोन्सों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या पादप हार्मोन्स में साइटोकाइनेन, जिब्रेलिन हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। या पादप हार्मोन्स में फ्लोरेंजियम, ऑक्सिन नामक हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए, जिसका हम उत्तर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यहां आप लिखेंगे पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स देखिए, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, नर्वस सिस्टम। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, बल्कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, अतः इनमें केवल रासायनिक समन्वय ही होता है। रासायनिक समन्वय अर्थात रासायनिक उत्पत्ति
उत्पत्ति। रासायनिक उत्पत्ति के द्वारा ही हम अपने पौधों की पहचान करते हैं, अपने पेड़ों की पहचान करते हैं, अपने वृक्षों की पहचान करते हैं कि हमारा पौधा, हमारे पौधे में अब फूल लगने वाला है। अब फूल के बाद पंखुड़ियों के बाद इसमें फल लगेंगे। फल लगने के पश्चात इसकी वृद्धि होगी। इसकी वृद्धि के पश्चात यह फल पकेगा। जब पकेगा तो इसी पौधे से पका हुआ फल गिरेगा। जब यह पका हुआ फल गिरेगा तो हमको खाने के लिए मिलेगा। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय होता है जंतुओं की भांति पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है और वही रासायनिक पदार्थ पौधों में बदलाव लाता है। पौधों में बदलाव लाता है, पौधों में अंतर स्पष्ट करता है और वही पौधा अंतर बताता है। तो इस प्रकार के बदलाव को, इस प्रकार के अंतर को पादप हार्मोन्स कहते हैं। अर्थात शॉर्टकट में आप बता सकते हैं, पादप हार्मोन्स वह हार्मोन्स है जो पौधों में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होने वाला पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं पादप हार्मोन्स। एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होने वाले पदार्थ को ही पादप हार्मोन्स कहते हैं। अगर विस्तृत वर्णन पूछ रहा है तो आप यहां से बताएंगे पादपों में जंतुओं की भांति तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हुए लास्ट में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, उसी को कहते हैं पादप हार्मोन्स। आ जाइए पादप हार्मोन्स के प्रकार। पादप हार्मोन्स के प्रकार। पादप हार्मोन्स के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है ऑक्सिन। पहला है ऑक्सिन हार्मोन्स। दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन्स। तीसरा है फ्लोरेंजियम हार्मोन्स। फ्लोरेंजियम हार्मोन्स। चौथा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स। पांचवा है ABA वृद्धि हार्मोन्स। ABA वृद्धि हार्मोन्स। यह है आपके हार्मोन्स के प्रकार। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अब इसका वर्णन हम नेक्स्ट डे आप लोगों को इसी ऑनलाइन के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।